देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्जे जान के बारे में। इस टाइम पे ट्रेंड जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं नशवा ने कौन सी ऐसी कुर्बानी दी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में भी तबसरा करेंगे और आखिरी एपिसोड के कौन कौन से सीन्स वायरल हो रहे हैं, किसके ऊपर लोग ज्यादा कॉमेंट्स कर रहे हैं और बख्तियार को लेकर लोग क्यों कह रहे हैं कि गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो नशवा है और हमारे जो बैरिस्टर बुरहान साहब हैं, उनकी केमिस्ट्री को लेके, परफॉर्मेंस को लेके लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और ड्रामा कर्ज जान कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, किस किस मुल्क में इसके ट्रेंड जा रहे हैं, और यमुना सैदी हो या फिर उसामा खान हो, इनकी केमिस्ट्री को कितना ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये स्टोरी जो है ये रियल बेस्ड स्टोरी क्यों है, अवाम ऐसी बातें क्यों कर रही है, और जो बरकत वाली एंटी हैं जो कि डाइन का किरदार अदा कर रही है, असल में उनको कौन सा झटका मिलने वाला है, आप इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बिस्मा की शादी पर ऐसा कौन सा नया कारनामा खुलेगा जिसको लेकर अवाम एक दफा फिर से हैरान भी हो जाएगी और परेशान भी हो जाएगी, क्योंकि नशवा की जिंदगी की मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो चुका हुआ है। अब वो किसी न किसी तरह नशवा के ऊपर उतरेगा। अब बैरिस्टर बुरहान साहब नशवा का किस तरह साथ देगा उसका भी बात करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। अगर बात की जाए ड्रामा कर्ज जान के बारे में, जितना ये ड्रामा चलता जा रहा है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मगर ड्रामे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट दिखाए गए हैं जो कि एक सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं। अगर ड्रामा सीक्वेंस के साथ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ड्रामे को आवाम पसंद कर रही है। और ड्रामा हिट होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि ड्रामे को ड्रैग ना किया जाए, ड्रामे को बोर ना किया जाए, और ड्रामे को ज्यादातर लटकाया जाता है जब भी ड्रामा कोई अच्छा चलना शुरू हो जाता है। मगर यहाँ पर कर्ज जान की बात की जाए तो ये जिस तरह सीक्वेंस के साथ इसकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और ये ड्रामा चाह रहा है, इस तरह ड्रामे की टीआरपीज भी अच्छी आ रही हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और लोग तबसरे कर रहे हैं। अब ड्रामा कर्जे जान कल के एपिसोड जो है नेपाल में, बांग्लादेश में, इंडिया में और खास तौर पे यूएस तक में पसंद की जाइए, और इंडिया में और बांग्लादेश में कर्जे जान के ट्रेंड चले। और परसों के एपिसोड के जो ट्रेंड थे वो इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा लोगों ने इस ड्रामे को देखा है, पसंद किया है, और इनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को लेकर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। नशवा को, बैरिस्टर बुरहान साहब को, नशवा को अप्रिशिएट बनता भी है जो औलाद अपनी माँ के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रही है। वैसे तो हम देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, वो कुर्बानी देते हैं नहीं देते, मगर यहाँ पर औलाद का भी फर्क होता है जो कि अपने माँ बाप के बारे में सोचे, जिस तरह नशवा सोच रही है, जिस तरह बैरिस्टर बुरहान साहब सोच रहे हैं। ये चीज हमारे ऊपर भी फर्ज पड़ती है कि हम अपने माँ की हो या बाप की हो खुशी का ख्याल रखें, हम उनके हक पूरे करें, हमारे ऊपर भी ये चीज फर्ज बनती है। मगर यहाँ पर बात करते हैं आखिरी एपिसोड में, जिसमें आपको सीन दिखाए गए कि यार जिस तरह बख्तियार साहब और बरकत वाली आंटी उनको कब्रिस्तान में लेके गए, बाप की कब्र के पास लेके गए और कह रहे हैं कि बख्तियार को और साथ ही हमारी जो बिस्मा है उनको कहा जा रहा है कि माफी मांग लो, वहां पर जाके तुम्हारा जो शोर है वो वहां पर भी जाके उसकी रूह तड़प रही होगी। वो जो वहां पर नशवा ने जवाब दिया ना बरकत वाली आंटी को, वो बड़ा अच्छा था कि आपका हक बनता है कि मेरी माँ की खुशी में खुश होना। वहीं पे बिस्मा और बख्तियार की जो बातें हुई, बिस्मा को जिस तरह बख्तियार कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, ये हक मेरा पहले था, ठीक है, अगर तुम्हारा शोर होता तो वो भी शायद कुछ ना कर पाता। तो आगे से जिस तरह बिस्मा ने उसको जवाब दिया बख्तियार, वो अगर पहले से देती ना तो शायद ड्रामा ज्यादा फेमस होता और ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। वो बिस्मा ने जिस तरह उसको कहा, अगर मेरा शोर जिंदा होता, मेरा हस्बैंड जिंदा होता तो तब भी आप उसको कोई काम ना करने देते, ये मैं जानती हूँ। यहाँ पर बख्तियार के मुंह पे जिस तरह चपेट पड़ी है ना, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और दूसरी साइड पर नशवा और बिस्मा से जिस तरह उन्होंने पेपर साइन करवाए हैं कि यार इसके बाद ना तुम्हारा हमारी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, जिस तरह नशवा ने वो चीज साइन की है और जिस तरह नशवा ने अपनी माँ के लिए कुर्बानी दी है, ये चीज को लेकर बड़े लोग ट्रेंड चला रहे हैं। वहीं पे अगर उसामा खान की बात की जाए, हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब की बात की जाए, जहां पर बिस्मा परेशान थी और बैरिस्टर बुरहान साहब आते हैं और वहां पर उनको हसार होते हैं जहां पर वो तैयार होने के लिए
हमारी जो नशवा है, उसके अलावा नशवा की कज़न बैठी हुई होती है, सारा कुछ होता है, बीजान होती है मौजूद। वहाँ पर बैरिस्टर बुरहान साहब जिस तरह बिस्मा के मुँह पे मुस्कुराहट लाते हैं, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। म आसिम जो है, जो कि इस टाइम पर जिसका कमरा सजा हुआ है, जो बिस्मा से इंतज़ार कर रहा है शादी का, उसको सोचें आ रही हैं, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें की मुसीबतें जो हैं कहीं न कहीं नशवा को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चाल चली जाएगी जिससे नशवा जो है बेचारी फिस जाएगी। आपको ये चीज़ ना तो दिखाई जा रही है जिसकी वज़ह से ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मगर दूसरी साइड पर अब आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी, सबसे पहले तो हमारी जो बिस्मा है, उनकी शादी दिखाई जाएगी जिस पे नशवा भी तैयार होगी, हँस रही होगी, रो रही होगी, मगर वो हद से ज़्यादा दुखी भी होगी। वो उसको पता है कि उसने अपनी माँ के लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी हैं और आगे क्या करने जा रही है। एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी, दूसरी साइड पर बख्तियार जो है, वो सोच रहा होगा नई चाल चलने के लिए, क्योंकि वो अब जो है असल में बख्तियार है जो है वो आसिम से भी बदला लेगा और साथ ही बिस्मा से भी, जो कि गंदी नज़र रखी हुई थी जिसने बिस्मा पर, जिसके ऊपर वो टच भी करता था और बख्तियार जिस तरह की है, अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए, ऐसी औलाद होने से बेहतर है ना हो। बंदा ये मर्द के नाम पे ना धब्बा है, जिसकी अपनी बेगम इतनी खूबसूरत है, वो जाके दूसरों की बेगमों को टच भी कर रहा है जबकि वो कंफर्टेबल नहीं है। बिस्मा के साथ जिस तरह उसने नज़र रखी हुई थी और जिस तरह उसको हाथ लगाता था और जो कारनामे करता था, वो चीज़ें तो आपने सारी देखी ही हैं। मगर यहाँ पर बख्तियार साहब के ज़हन में अब एक ही चीज़ चाह रही होगी कि यार अब जो है ना, मैंने बदला लेना ही लेना है। अब वो ये चीज़ सोच रहा होगा, जैसा आपको टीज़र में भी दिखाया गया, बख्तियार कहता है कि बिस्मा तुम समझ रही होगी कि तुम जीत गई हो, मगर जिस दिन मैंने हार मान ली तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, तो भाई अभी से मर जा, तुझे क क्या ज़रूरत है ज़िंदा रहने की। मगर यहाँ बात करते हैं बरकत वाली आंटी, जो कि डाइन का किरदार अदा कर रही है। अब उसको एहसास भी हो रहा है, उसको पता है कि नशवा ठीक कह रही है, बिस्मा की शादी हो रही है, अच्छा हो रहा है, मगर वो फिर भी अपने आप में ज़िद लगा के बैठी हुई है। अब उसको पता है कि यार अगर बिस्मा हमारे हाथ से चली गई, वो तो यार जा चुकी है, ठीक है? तो हमारा सब कुछ उजड़ जाएगा। वो एक साइड पर उस चीज़ को लेके ज़िद में आई हुई है, जिसको लेके आपको दिखाया जाएगा कि बरकत वाली आंटी की आँख में आँसू भी दिखाए जाएँगे। वो उदास भी नज़र आएगी, वो परेशान भी नज़र आएगी और तीसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा जो सिदरा है, जो कि बख्तियार साहब की बेगम है, जो कि अमार की माँ है, वो कहेगी कि बिस्मा तुमने बिल्कुल सही किया। तुमने इस टाइम पर तुम्हारे हक हैं और तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। सिद्रा को एहसास हो चुका है असल में। सिद्रा को अब पता है कि यार सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये चीज़ दिखाई देगी। दूसरी साइड पर हमारी जो नशवा वो शदीद परेशान नज़र आ रही होगी, खुश नज़र आ रही होगी, हँस रही, रो रही होगी। वहाँ पर बैरिस्टर बुरहान साहब की एंट्री होगी और बैरिस्टर बुरहान साहब नशवा के पास जाएँगे और नशवा को बोलेंगे कि यार तुम ऐसी तो नहीं थी और ना मैं तुम्हें ऐसा समझता था, ना तो मैंने कभी तुम्हें ऐसा सोचा था कि तुम इतनी परेशान नज़र आओगी। मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कि हक पे और सब चीज़ों के लिए खड़ी होती है, आवाज़ बुलंद करती है और जब हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब जिन्होंने आखिरी टाइम उनके आँसू साफ़ किए थे, अब जब जैसे ही वो आँसू साफ़ करने के लिए आगे होगा, तो नशवा जो है वो पीछे हो जाएगी। वो नशवा को पता है कि उसने जो डील की है, जो वादा किया है, वो अम्मार के साथ किया है। जब तक ये चीज़ हैंडल नहीं होगी, नशवा जो है अब बैरिस्टर बुरहान साहब से थोड़ा-सा साइड लाइन होने की करेगी। मगर यहाँ पर आपको ये चीज़ भी दिखाई जाएगी, बैरिस्टर बुरहान साहब नशवा को समझने की कोशिश करेगा और बैरिस्टर बुरहान को पता है कि अब उसको किस-किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दूसरी साइड पर बैरिस्टर बुरहान साहब भी अब सोच लेगा कि अब जो है ना, मैंने किस तरह नशवा का साथ देना और नशवा के साथ खड़ा होना है। ये चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी, जो कि ड्रामे को हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंगी। अवाम जो है, यहाँ पर नशवा और बुरहान साहब की बड़ी तारीफ़ कर रही है, इस ड्रामे की बड़ी तारीफ़ कर रही है और इसकी स्टोरी की बड़ी तारीफ़ कर रही है और ख़ास तौर पे जिस तरह नशवा ने बिस्मा की शादी करवाई और जिस तरह के सीन्स आपको दिखाए जाएँगे, वो चीज़ बड़े ट्रेंड में रहेंगे क्योंकि नशवा जब बिस्मा की रुखसती होगी और जब वो घर जाएगी तो वो जो हमारी जो नशवा है, वो शदीद रोएगी क्योंकि माँ के लिए वो परेशान होगी क्योंकि जिस माँ के लिए उसने हमेशा हक पे आवाज़ उठाई है, साथ खड़ी हुई है, मगर फिर भी जब माँ छोड़ के जाती है तो वो दुःख तो होता है और वहीं पे हमारी नशवा जो है वो दुखी भी हो जाएगी और हमारे जो बैरिस्टर बुरहान साहब हैं, वो सोच लेंगे कि आज के बाद नशवा को किसी हाल में भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देना। अब ये ड्रामे की जो आखिरी एपिसोड थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी मगर यहाँ पर ट्रेंड भी चाह रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जिस तरह का ये ड्रामा बनाया गया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जिस तरह आखिरी एपिसोड गुज़री, लोग नशवा की तारीफ़ कर रहे हैं, इसकी एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की मगर वहाँ पर ये बात भी कई लोगों ने कि एक सारिफ ने लिखा कि
उज़ैर नामी वो लिखते हैं कि नशवा की जिस तरह अपनी माँ के लिए सोच है, हर औलाद की वैसे होनी चाहिए। नशवा आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपकी वादा की शादी की, और आपका ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हम लोग ये ड्रामा नेपाल से देख रहे हैं। वहीं पे कुछ लोगों ने ये लिखा कि नशवा ने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि नशवा बहुत अच्छी बेटी है, काश हमें भी ऐसी बेटी मिल जाए। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है। वहीं पे बैरिस्टर बुरहान साहब का कहा कि बैरिस्टर बुरहान साहब आपको कम से कम शादी जो है नशवा से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अम्मार के साथ जो है हमारी नशवा वो अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पर सबसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स भी अगर आपको बताऊँ, अब अम्मार भी जेलस होना शुरू होगा। अम्मार जब उसके लिए नशवा के लिए सोच रखेगा, वैसे तो वो शादी नहीं करना चाहता, मगर जब वो सोचेगा इसके बारे में, क्या कहते हैं, हमारी नशवा के बारे में, हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब को साथ देखेगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे ना जेलस होगा, और वो गुस्सा उतारने के लिए नशवा से बात करेगा। मगर नशवा को वो जानता है कि नशवा जो है वो बैरिस्टर बुरहान साहब को पसंद करती है। अब वो इज़हार नहीं कर रही, ये बात अलग है। यहाँ पर अगर बात की जाए ड्रामे की, जितने भी किरदार हैं, हर एक की परफ़ॉर्मेंस की बात की जाए, करैक्टर की बात की जाए, तो अवाम को बड़े पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का परफ़ॉर्मेंस ड्रामे में दिखाई गई है, परफ़ॉर्म करते हुए दिखाया गया है, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो लोगों को भा रही है इस टाइम पर। इस टाइम पर इंडिया से हमारे ओवरसीज़ बहन-भाई जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे नेपाल से हैं, चाहे बांग्लादेश से, इस ड्रामे को पसंद करें। और आप मानेंगे नहीं, इस ड्रामे की अगर आप कमेंट्स चेक करें, रिव्यू चेक करें, तो 99% लोगों ने इस ड्रामे को जो है परफेक्ट करार दे दिया गया है। और लोगों ने ये बात की है कि अगर इस ड्रामे को हिट करवाने की कोई वजह है, तो एक तो इसकी स्टोरी है, दूसरा जो है यमुना ज़ैदी और उसामा खान की केमिस्ट्री, परफॉर्मेंस और इनका साथ रहना, और जिस तरह का इन्होंने परफॉर्म ड्रामे को किया है, सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि ड्रामा जो है सॉलिड होकर हिट भी हो रहा है। अब आपने बताना है आपको ड्रामा कैसा लग रहा है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।